अहिवारा नगर पालिका परिषद ने लगाया सुशासन तिहार का समाधान शिविर। मतलब उत्साह अच्छा है, बहुत बढ़िया है और लोग अपनी समस्याओं को लेके आ रहे हैं हमारे पास और हम लोग यहाँ पर नगर पालिका में उनकी समस्याओं का बिल्कुल मतलब समाधान कर रहे हैं। ऐसे परिवार है जिसको प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है और वो पट्टे की वजह से प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और उसके साथ में हमारे यहाँ ऐसे व्यापारी बंधु है जो 4 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक की बहुत बड़ी आबादी हमारी नगर पालिका क्षेत्र की उसमें निवास करती है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राज्य शासन द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार के तीसरे चरण में नगर पालिका परिषद अहिवारा में सुशासन तिहार समस्या शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की मूलभूत सुविधाओं से लेकर शासन के अन्य विभागों की समस्या समाधान शिविर के स्टॉल में लगाए गए। इस दौरान नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विद्यानंद कुशवाहा, उपाध्यक्ष अशोक बाफना ने इस शिविर में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी, उनका निराकरण किया। परिषद में सबसे प्रमुख समस्या लोगों को पट्टा वितरण होने का रहा, जिस पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा जल्द ही दुर्ग कलेक्टर और राज्य शासन को पत्र भेजकर पट्टा वितरण की मांग की जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है, जिसमें लोग अपनी समस्या शिकायत पत्र लेकर शिविर में पहुंच रहे हैं, जिसका निराकरण भी किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। अहिवारा में भी आवेदन लिए जा रहे हैं। किस प्रकार का अभी तक आवेदन आ रहे हैं, लोग किस प्रकार का उत्साह है जी? देखिए, लोगों में मतलब उत्साह अच्छा है, बहुत बढ़िया है और लोग अपनी समस्याओं को लेके आ रहे हैं हमारे पास और हम लोग यहाँ पर नगर पालिका में उनकी समस्याओं का बिल्कुल मतलब समाधान कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे लोग मतलब संतुष्ट होकर जाएं यहाँ से। क्योंकि यहाँ पर आप अभी प्रथम आपका कार्यकाल है, किस प्रकार की जन समस्याएं आपको देखने को मिल रही, क्योंकि जन समस्याएं भी आप सुन रहे हैं लोगों से? अभी देखिए, पट्टे की है समस्या सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो ज़मीनों में प्रधानमंत्री आवास से क्या हो रहा है कि लोग चूक जा रहे हैं, पट्टा नहीं है तो इसी के नाम से चूक जा रहे हैं और उसी के आवेदन ज़्यादातर हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो किस प्रकार की पहल इस दिशा में की जा रही है आपके द्वारा? हम लोग देखिए, इस विषय में हम लोग एसडीएम से भी बात करेंगे, कलेक्टर महोदय से भी बात करेंगे और उसके बाद समाधान नहीं होगा तो मतलब राज्य शासन को ही भेजेंगे कि लोगों को जल्द से जल्द पट्टा मिले और पट्टा मिलेगा तो लोगों का क्या होगा कि प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं में मतलब उनको लाभ मिलेगा। बनाया जा रहा है, कितने आवेदन अभी प्राप्त हुए हैं और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का भी यहाँ पर शिविर लगाया गया है, किस प्रकार का आयोजन? निश्चित रूप से हमारी राज्य शासन की जो तिहार, जो सुशासन तिहार दिवस जो मनाया जा रहा है, ये बहुत ही हमारे जनमानस के लिए एक उपलब्धि वाला और परेशानी से मुक्ति पाने वाला ये तिहार है। हमारे अहिवारा नगर पालिका में आज की तारीख में 326 हमें आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस आवेदन का लगभग हमने काफी चीजों का निराकरण हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और हम सब मिल के पार्षद मिल करके काफी चीजों का निराकरण कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ पे पट्टे की मांग सबसे ज्यादा आई है। हमारे यहाँ नगर पालिका अहिवारा में वार्ड नंबर 4 से लेकर के वार्ड नंबर 8 तक के हमारे पास में बीएसपी की जमीन है, जो हमको 2000 के आसपास, जिस समय हमारे लाभचंद बाफना जी यहाँ पे पार्षद थे, उस समय राज्य शासन से और बीएसपी से मांग करके ये जमीन हमारे को नगर पालिका को रख रखाव के लिए दिए थे और उस जमीन में आज की तारीख में कई ऐसे परिवार है जिसको प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है और वो पट्टे की वजह से प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और उसके साथ में हमारे यहाँ ऐसे व्यापारी बंधु है जो 4 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक की बहुत बड़ी आबादी हमारी नगर पालिका क्षेत्र की उसमें निवास करती है। उसमें व्यापारी वर्ग भी शासकीय इसका कोई भी लाभ लोन के माध्यम से या लिमिट के माध्यम से सरकार के पास में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने पिछले कार्यकाल में इस बात को रखी थी कि राज्य शासन से मांग
किए थे कि ये बीएसपी की जो जमीन है इसको हमको लीज के द्वारा दिया जाए, और लीज के द्वारा देने के बाद में जो राज्य शासन राशि जो हमें अनुग्रहित करेगी उससे हमारे नगर पालिका का राजस्व भी बढ़ेगा, उसमें नगर का विकास के लिए ये पैसा काम आएगा, और हमारे जो निम्न स्तर से लेकर के कुछ व्यापारी वर्ग भी इसमें अगर शामिल है तो उससे हमारे नगर का विकास और उनको रोजगार भी मिलेगा। ये भावना को लेकर के अभी ये सुशासन त्योहार में जब ये पट्टे की मांग आई है तो हम राज्य शासन से यही मांग करते हैं कि 4 नंबर वार्ड से लेकर के 8 नंबर वार्ड तक के जो हमें बीएसपी से आवंटित 329 एकड़ जो जमीन मिली है उसको हमें लीज के अवधि में और कुछ अपनी प्रीमियम राशि शुल्क निर्धारित करके हमको इसका लाभ दे, यही हमारी कामना है। उसके अलावा हमारे यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं और कई ऐसी प्रकार की तकलीफें आती है जिसकी वजह से वो अपनी लाइसेंस परिवहन का लाइसेंस नहीं बना सकते। परिवहन विभाग आरटीओ विभाग के द्वारा भी यहाँ पे अपने यहाँ पे रखे गए हैं सेटअप, उसमें लर्निंग लाइसेंस हमारे यहाँ लगभग आज की तारीख में कुछ कम से कम 500 से 400 से 500 लर्निंग लाइसेंस बना है। उससे हमारे युवा वर्ग और हमारी छोटी बहनों को इसका लाभ मिला है। और भी जो समस्या है हमारे निश्चित रूप से हमारे नगर पालिका अध्यक्ष विजयानंद कुशवाहा जी और हमारे समस्त पार्षदगण मिलकर के नगर के स्वच्छ विकास के लिए और विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और इस सुशासन त्योहार के लिए मैं राज्य शासन को कोटि कोटि बधाई देता हूं कि ऐसी योजना ला करके जनहित में आप हमें हमारे आम जनमानस को आप लाभ पहुंचा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज एक और है कि महतारी वंदन योजना हमारे राज्य शासन के द्वारा दी गई है, उसमें से वार्ड नंबर 1 का मैं पार्षद हो चुकी। यहाँ पे मेरे वार्ड में 467 लोगों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता है। हमारे यहाँ वोटर 600 है और 600 में 467 महिलाओं को इसका लाभ मिलता है। चूंकि मैं समझता हूँ कि शायद अहिवारा नगर पालिका में वार्ड नंबर 1 ऐसा वार्ड है जो सर्वाधिक महतारी वंदन योजना का लाभ ले रहा है। फिर भी मेरे वार्ड में जैसे 8-10 नाम छूट चुके हैं, और भी हमारे 1 नंबर से लेकर 15 नंबर वार्ड तक के कुछ परिवार कुछ महिलाओं का नाम छूट चुका है। उसके लिए भी सरकार इसमें ध्यान दे, और उसका भी आवेदन हमारे को यहाँ पे मिला है, उसका भी सरकार ध्यान दे करके ऑनलाइन या ऑफलाइन या जिस विषय में भी अगर की आवेदन ले सरकार, तो उनको कम से कम उन महिलाओं को इसका लाभ मिल सके, यही हमारी नगर पालिका की तरफ से और हमारे समस्त परिषद की तरफ से ये एक मांग है। और इसके लिए सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि निश्चित रूप से हमें इसका लाभ पहुंचाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।